हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड रोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग ज्ञानी अड्डा। 26 जनवरी 2021 इस साल की पहली ऐसी दुर्घटना जिसने पूरे देश को फिर से एक बार सोच में डाल दिया। 1947 के बाद कभी ऐसा दिन नहीं आया कि लाल किले पे तिरंगे के सिवाय कोई और झंडा लहराया गया हो। आज एक बात तो साफ हो गई है कि इन किसानों को उन 3 कृषि कानून के बिल से तकलीफ नहीं है, इनकी असली तकलीफ है खालिस्तान। आज मैं आपको बताऊंगा कि खालिस्तान क्या है और इन लोगों का क्या मकसद है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। व्हाट इज खालिस्तान? खालिस्तान का मतलब है खालसा का स्थान, इंग्लिश में बोले तो लैंड ऑफ खालसा। सिख कम्युनिटी के कुछ लोग, मेरा मतलब है कुछ लोग, खालिस्तान को एक नेशन के तौर पे मानते हैं और उनको अपना एक अलग मुल्क चाहिए जिसका नाम होना चाहिए खालिस्तान। चलिए 2 मिनट के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि खालिस्तान को एक अलग नेशन घोषित कर दिया जाता है, तो इसका मैप क्या होगा? ये मैप जो आप मेरे बगल में देख रहे हो, ये इन खालिस्तानी लोगों की मांग है। इनके हिसाब से पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात का 40% लैंड इन खालिस्तान नेशन के अंदर में आना चाहिए। इस मूवमेंट को सबसे पहले 1947 में जब हमारे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब पहली बार उठाया गया था। पर उस समय सिख कम्युनिटी के कुछ नेता लोगों ने खालिस्तान की भी मांग की थी, पर उस मूवमेंट को इतना सीरियसली नहीं लिया गया था क्योंकि उस टाइम में कुछ लोग ही इस मूवमेंट के फेवर में थे। पर आज 1980 के बाद इस मूवमेंट ने अचानक से जोर पकड़ा और दिन ब दिन ये मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है और आज ये सबसे खतरनाक मूवमेंट बन गया है और हमारी सरकार को इस पे गौर करना पड़ेगा, वरना वो दिन भी दूर नहीं कि अब हमें हरियाणा और पंजाब जाने के लिए भी वीज़ा लगवाना पड़ेगा। आज मैं आपको 5 ऐसे बड़े नाम बताऊंगा जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को स्टार्ट किया, या आप उन्हें फाउंडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट भी कह सकते हैं। जगजीत सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह परमार, जनरल सिंह भिंडरवाला, बलबीर सिंह चंदू और जनरल शाह बैग सिंह। इन 5 नेताओं ने इस खालिस्तान मूवमेंट को सबसे पहले 1947 में स्टार्ट किया था और आज देखते ही देखते इस मूवमेंट में सिख कम्युनिटी के बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं और इन सब का सबसे पहला मोटिव है हमारे देश को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाना। और पिछले 2 महीनों से ये लोग पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का नाम खराब करने के लिए तुले हुए हैं। ये सब काम करवाने के लिए बाहर के इन खालिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में फंडिंग करते हैं और 26 जनवरी को जो हुआ वो हमारी सरकार, हम सब नागरिक के लिए शर्म की बात है। खालिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश में ऐसे बहुत से हमले किए जिनमें से कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 1, 1983 में डीआईजी अटवल को स्वर्ण मंदिर में मार दिया गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत खालिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के वीर सैनिकों पर हमला किया और उस हमले में हमारे बहुत से वीर सैनिक शहीद हुए। 1985 में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। 1986 में हमारे रिटायर्ड जनरल AR वैद की हत्या कर दी गई खालिस्तान के आतंकियों के द्वारा। 1995 में चीफ मिनिस्टर बेहद सिंह की भी हत्या इन्हीं खालिस्तान के आतंकियों ने किए। ये तो कुछ ऐसे कारनामे हैं जो मैंने आज आपको बताया। अगर मैं इनकी सारे कारनामे बताने जाऊं तो शाम हो जाएगी, पर इस पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हमारे देश में एंटी नेशनलिस्ट लोगों की कोई कमी नहीं। खालिस्तान के ऐसे बहुत से आतंकी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिन्हें आज भी देश के बाहर से ऑपरेट किया जाता है और हमारे देश में फंडिंग दी जाती है और ऐसी नई नई प्लानिंग की जाती है। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भी इनकी एक सोची समझी साजिश है। तो आज मैं आपको खालिस्तान के कुछ आतंकियों के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा। नंबर 1 पे है बाबर खालसा इंटरनेशनल ऑपरेटेड बाय विद्वात सिंह। नंबर 2 पे है खालिस्तान इंटरनेशनल फोर्स ऑपरेटेड बाय जगदर सिंह तारा।
नंबर 3 पे है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ऑपरेटेड बाय लखबीर सिंह रोड़े। नंबर 4 है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ऑपरेटेड बाय नन अदर देन रंजीत सिंह नीता। ये तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जो आज भी देश के बाहर से फंडिंग देते हैं और ऐसे सब हमले करवाते हैं। खालिस्तान की कुछ खास बातें। 1971 में पहली बार जगदीश सिंह चौहान ने अमेरिकन न्यूज़पेपर में खालिस्तान को एज अ नेशन डिस्क्राइब किया था। 1981 में लंदन में पहली बार खालिस्तान नाम के पोस्ट टिकट जारी किए गए थे। 1980 में खालिस्तान को पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब किया गया था और उसके संगठन बनाया गया और उसमें बहुत से मेंबर ज्वाइंट होने लगे थे। 1985 से देश और विदेश के बहुत से सिख कम्युनिटी के लोग इससे जुड़ने लगे और इसमें फंडिंग देने लगे। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस खालिस्तान मूवमेंट ने हमारे देश के नाक में दम करके रखा है। ये खालिस्तान के आतंकी बेचारे भोले भाले किसानों का सहारा लेकर ये अपना मकसद पूर्ण करने में लगे हुए। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो खुलेआम किसानों का सपोर्ट कर जो सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप मोदी सरकार के खिलाफ या हमारी भारत सरकार के खिलाफ बोलकर कूल लगोगे तो शायद हो सकता है, पर अगर आप हमारी भारत देश के खिलाफ होती हरकतों में चुप रहेंगे तो आप मूर्ख गिने जाओगे। क्योंकि ये वही मूर्ख और एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे पाकिस्तान का पार्टीशन करा दिया, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे बांग्लादेश का पार्टीशन करा दिया, और यही वही मूर्ख और एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पे खालिस्तान का पार्टीशन कराना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। ओ लाला लाला मेरी गाल सुन, तेरा टैटू दबा के बनाऊंगा नई धुन, फिर भी न मानेगा मारूंगा चुन चुन चुन, तेरी हड्डियों का चूरमा करूंगा।